सबसे पहले जनाब सोहेल वड़ाइच को उनकी दरीना ख्वाहिश पूरी होने पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। जी हाँ, मौसा नकवी की वसातत से बिलाखिर ब्रसल्स में उनकी मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हो ही गई। ये मुलाकात 2 घंटे पर मुहित थी। चुनाचे ये तय है कि बात एक दिन फील्ड मार्शल के साथ तक नहीं पहुंच सकी होगी। सोहेल वड़ाइच साहब के कॉलम से मालूम होता है उन्होंने सलाम दुआ के साथ ही फील्ड मार्शल से पूछ लिया कि शहर में खबर गर्म है, सदर और वजीर आजम तब्दील हो रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है। इस सवाल का जवाब फील्ड मार्शल ने वही दिया जो उन्हें देना चाहिए था, यानी उन्होंने कहा कि सब अफवाहें हैं, बेसरोपा किस्से हैं। वड़ाइच साहब ने लुकमा दिया कि जनाब इन अफवाहों और किस्सों का खुरा सिविल और अस्करी एजेंसियों तक जाता है, जिस पर फील्ड मार्शल ने कहा यह भी गलत है, सब मुखालिफिन की हुकूमत और मुक्तदरा के खिलाफ साजिश है। सोहेल वड़ाइच ने यही बात अपने कॉलम में भी लिखी और ट्वीट भी किया कि फील्ड मार्शल ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि सदर, वजीर आजम या हुकूमत कहीं नहीं जा रहे। फील्ड मार्शल के दो टोक जवाब पर जहां हमें खुशी हुई, वहां सोहेल वड़ाइच साहब की सादगी पर हमें हैरत भी हो रही है। एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं सदर और वजीर आजम बदल रहे हैं और यह बात फील्ड मार्शल के इल्म में भी है, तो फिर भी वो इस सवाल के जवाब में कि सदर और वजीर आजम जा रहे हैं यही कहेंगे कि नहीं, कहीं नहीं जा रहे। वो सोहेल वड़ाइच के भोले से सवाल पर यह तो कहेंगे नहीं कि जी वड़ाइच साहब आपकी मालूमात 100% दुरुस्त हैं, सदर और वजीर आजम के दिन लिखे जा चुके हैं, समझें चल चलाओ वाला मामला है। सोहेल वड़ाइच साहब ऐसे सवाल पूछकर अगले को इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवालों के वो जवाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुंह से कभी नहीं निकलेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। इस सवाल का मुख्तसर जवाब हमारी तरफ से यह है कि जब तक पेज फटता नहीं, सब यही कहते हैं हम एक पेज पर हैं, जैसे भुट्टो ज़ियाउल हक, इमरान बाजवा। हाँ, नवाज शरीफ का हर बार मामला इससे मुख्तलिफ होता है। हमारे एक दोस्त हैं, वो इस बारे में कहते हैं नवाज शरीफ और स्टैब्लिशमेंट का पेज किसी के फाड़े से नहीं फटता, अपनी ही हरकतों मतलब गीला होने की वजह से फटता है। अब पता नहीं ये पेज गीला कौन करता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास माशी बहरान के हल का मुकम्मल रोड मैप है और उन्हें खुदा ने मौका दिया तो 5 से 10 साल तक पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ों में खड़ा होगा। इसके बाद सोहेल वड़ाइच ने बताया फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ की मेहनती तबीयत पर बहुत खुश हैं। रिकॉर्डिंग के बारे में फील्ड मार्शल ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि अगले साल से $2 अरब मुनाफा शुरू हो जाएगा, जो आइंदा सालों में बढ़ता ही जाएगा। रिकॉर्डिंग का जब नाम आता है दिल से इफ्तिखार चौधरी के लिए बद्दुआ निकलती है। इफ्तिखार चौधरी को चीफ जस्टिस बनाना हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बदतरीन फैसलों में से एक था। मेरा ख्याल है मौजू पर ही रहते हैं। फील्ड मार्शल ने अमेरिका और चाइना के हवाले से कहा है किसी एक दोस्त की दोस्ती पर दूसरे की दोस्ती कुर्बान नहीं करेंगे। अफगानी भारत के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। फील्ड मार्शल के मुतल्लिक ये भी मालूम हुआ कि वो भी ट्रंप को नोबेल प्राइज दिलवाने के मामले में संजीदा हैं। सोहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में फील्ड मार्शल के इज्ज और इनकिसारी का खुसूसी तौर पर जिक्र किया। आखिर में सोहेल वड़ाइच साहब ने अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात में फरिश्तों और शैतान का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि सब फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह को सजदा कर दिया, जिस फरिश्ते ने सजदा नहीं किया वो इब्लीस बन गया। वैसे सोहेल वड़ाइच साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, शैतान कभी भी फरिश्ता नहीं था, वो रोज़े अव्वल से जिन था, इसलिए उसने मर्जी की, सजदा नहीं किया और शैतान ठहरा। ये बात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तो जरूर मालूम होगी, उन्हें बताना चाहिए था आपको। सच बताएं, आपकी मुलाकात का मजा नहीं आया। कितने सवाल थे जो पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन आप शायद मुलाकात पर इतने खुश हो गए कि आपको अपने पेशा वराना फराइज का ख्याल ही नहीं रहा। चले और सब छोड़े, कम से कम एक सवाल तो पूछ ही लेते एक्सटेंशन के बारे में। चले नवंबर तक वेट करते हैं, जवाब मिल ही जाएगा। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।